तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंटरव्यू को दिखाया जाता है जहां पर एक जाने माने प्रोफेसर डेविड को दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर डेविड से उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है। तब यहाँ पर डेविड बताता है कि उसे एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं, जिसकी वजह से उसका डिवोर्स भी हो गया था। यहाँ पर वो सबको बताता है कि बुढ़ापा इतनी जल्दी आ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब इसके बाद वो अपनी एक कहानी बताता है जहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताता है जिसका नाम कौंसिला था। प्रोफेसर बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। अब यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है बैग में, और जिस कॉलेज में डेविड पहले पढ़ाता था वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर आपस में डेट नहीं कर सकते थे, जिसके बाद इसका उपाय भी डेविड ने निकाल लिया था। यहाँ पर जो भी बैच ग्रेजुएट होकर निकलता था उसे वो अपने घर पे बुला के पार्टी देता था और वहाँ पर जो भी लड़की उसे पसंद आती थी वो उसे अप्रोच करता था। और ऐसे ही ग्रेजुएशन की पार्टी में उसने कौंसिला को भी अप्रोच किया था और उसी वक्त से उसने उसे बात करना स्टार्ट की। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड कौंसिला की बॉडी के बारे में बहुत तारीफें करता है। तब यहाँ पर कौंसिला बताती है कि ये सब कुछ उसने अपने फादर से इनहेरिट की है। यहाँ पर कौंसिला बताती है कि पहले मैं कहीं पर काम करती थी लेकिन मेरे डैड चाहते थे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँ, इसलिए मैं अभी भी यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और कौंसिला दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत हद तक जानने की कोशिश करने लगते हैं। अब डेविड कौंसिला से अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद अब कौंसिला भी मान जाती है। अब ये सारी बातें डेविड अपने दोस्त जॉर्ज को बताता है। तब यहाँ पर जॉर्ज उसे बताता है कि उसके और डेविड के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों के बीच लगभग 30 साल का गैप है। अब उसी रात हम देखते हैं कि डेविड की एक पुरानी दोस्त कैरोलिन उसके घर पर आती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। हम देख पाते हैं कि कैरोलिन भी डेविड की ही एज की होती है, जिसके बाद हम जानते हैं कि डेविड और कैरोलिन दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और ये दोनों जब भी मिलते थे बहुत सारा रोमांस करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं था, बस दोस्ती थी। अब अगले दिन कौंसिला और डेविड पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। अब कौंसिला डेविड से कहती है कि यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग हैं और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल नहीं पसंद, जिस पर डेविड पूछता कि क्या वो उसके साथ उसके घर पर चलेगी। तब कौंसिला कहती है कि वो ज़रूर चलेगी लेकिन उसे उसके लिए एक पियानो बजाना होगा और इस बात के लिए डेविड भी मान जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ डेविड के घर पर जाते हैं। अब इसके बाद डेविड घर पहुंचने के बाद उसके लिए पियानो बजाता है और इसके साथ साथ वो कौंसिला को अपने खींचे हुए पुराने फोटोज़ भी दिखाता है। यहाँ पर वो कौंसिला को बताता है कि उसे फोटोग्राफी करने का भी बहुत शौक है और ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और अब ये लोग ऐसे ही रोज़ मिलने लगते हैं और बहुत सारा रोमांस करने लगते हैं। यहाँ पर डेविड उसे बताता कि आज तक उसने उससे पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं छुआ। अब इसी बात से कौंसिला उसके पास से रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी लगभग 40 से 50 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। तब कौंसिला उसे बताती है कि आज तक उसके सिर्फ 5 ही बॉयफ्रेंड रहे हैं। ये सुनने के बाद डेविड थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि कौंसिला कहीं उससे दूर ना चली जाए। अब इसके बाद वो अगले दिन जो अपने दोस्त जॉर्ज को ये सारी बातें बताता है। तब यहाँ पर उसका दोस्त उसे एडवाइस करता है कि वो कौंसिला से अभी से ही दूरी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि वो जितनी ही जल्दी उसे दूरी बनाने की सोचेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए वो नेक्स्ट डे कौंसिला से ब्रेकअप करने के लिए चल पड़ता है, लेकिन अब कौंसिला की खूबसूरती देखने के बाद उसके सामने पहुंचकर वो ये बात टाल देता है। अब कौंसिला कहती है कि कल को वो दोनों नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका एक भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत सारी पार्टी करने वाले हैं। जिसके बाद अब डेविड को और भी इनसिक्योरिटी होने लगती है। उसे बार बार वही बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं कौंसिला उसे छोड़कर चली ना जाए। यहाँ पर वो 4-5 बार पूछता है कि पक्का वो अपने भाई से ही मिलने जा रही है और इस बात से कौंसिला थोड़ा चिढ़ भी जाती है और वो उससे कहती है कि वो उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन तभी वो बातों बातों में मजाक करने लगता है, जिसकी वजह से कौंसिला ये बात भूल जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन डेविड की इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर कौंसिला और उसका भाई मिलने वाले थे। कौंसिला उसे वहाँ पर देख लेती, इसलिए उसे वहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि डेविड उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करता है और अब उसे देखने के लिए वो यहाँ तक आ गया है। जिसके बाद अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके घर पे वापस कैरोलिन आ जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर ये दोनों फिर से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तभी कैरोलिन को वहाँ पर कौंसिला का टेम्पल मिलता है। तब कैरोलिन गुस्से में पूछती कि आखिर यह किसका है, जिसके बाद डेविड इस पर कोई बात बना देता है। जिसके बाद अब कैरोलिन भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब और भी दिन बीतते जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कौंसिला डेविड से कमिटमेंट चाहती है, इसीलिए वो अपने घर में उसे हो रही पार्टी में इन्वाइट करती है। जिसके बाद डेविड उससे कहता है कि वो आ जाएगा और वो पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहीं दूसरी तरफ कौंसिला उसके आने का इंतजार कर रही थी। अब डेविड को पार्टी में जाना ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो कौंसिला को फ़ोन करके बहाना कर देता है, लेकिन यह बात कौंसिला को बहुत ही बुरी लगती है। जिसके बाद वो उसके घर वाले फ़ोन पर ब्रेकअप मैसेज छोड़ देती है। वो ये कहती है कि डेविड एक डरपोक इंसान है, वो कमिटमेंट से डरता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ अब नहीं रह सकती। अब इसके बाद वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके एक दोस्त जॉर्ज की डेथ भी हो जाती है। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। कैरोलिन और वो दोनों एक से ही एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तभी एक दिन उसके पास कौंसिला का मैसेज आता है,
और डेविड उसको इग्नोर कर देता है। जिसके बाद उसे फिर से कौंसला का फ़ोन आता है और वो कहती है कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है। डेविड जब अपने घर का डोर खोलता है तो घर के बाहर कौंसला को देखकर वो हैरान रह जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि कौंसला ने अपने बालों को काफ़ी छोटा करवा लिया है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए। जिसके बाद वो बताती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और अब इन सब के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब डेविड ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर उसका इलाज करवाता है। अब हम देखते हैं कि कौंसला का ऑपरेशन होने के बाद उसके दोनों तरबूज काट दिए जाते हैं। अब कौंसला डेविड से कहती है कि वो पहले जैसे सुंदर नहीं रही। तब यहाँ पर डेविड कहता है कि वो अभी भी बहुत खूबसूरत है। और एंडिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों कहते हैं इनके पास अब जितना भी वक्त बचा हो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।